मैं यहाँ खड़ी हूँ, दो ख़वातीन मेरे बीच में, वो बंदा यहाँ और यहाँ सारे कसाई और गोश्त की दुकान पूरी खुली हुई है। और वो मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग, मैंने कहा यू प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप थोड़ी लालच वालच दें तो मान जाएगी। आप क्या करेंगे जब आपको पता चलेगा कि सानिया जो है आगे देखें ना, ड्रामा देखें। क्या सर फाड़ देंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं क्यों बातों के साथ साथ ही अच्छी सी कुर्ती भी मिलेगी। सब बातें गंदी, ताकि कोई बात मिस ना हो। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, वो हम उधर ही सुनाते हैं। जस्ट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ, न जानू मैं न जाने तू। तू। क्या हुआ ये? जज्बात की रो में बह गए थे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि हाँ, ड्रामा मुकर्रम कलीम में हमने वादा किया था कि हम एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड था, तो उसको भी ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दें, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आपको वाक़या नहीं सुनाने वाले कि अतीका जी के साथ इनके किस जानने वाले ने कुछ ऐसा। और इतने सारे किस्से हैं यार, कितने सारे किस्से, सब किस्से मिलेंगे आपको अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे। सब्सक्राइब ताकि हम इनबॉक्स करें आपको कहानी। यार कितने लालच, देखिए लालच दे रहे हैं। हाँ, जोड़े की लालच दे दी, किस्सों की लालच दे दी। अच्छा, भैया जी के पास एक फनी स्टोरी है, वो क्या है? वो ये है कि मैं कॉलेज में बड़ी क्यूट मेरी दोस्त थी, तो कहती कि माय कज़न इज इंटरेस्टेड इन यू ना। सो आई सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देयर वाज नो शादी, ये मेरे लाइफ का प्लान बिल्कुल नहीं था। मेरे लाइफ का प्लान था मैंने आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है। सो आई सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो शी सेइंग लेकिन आई यू नो, उसने ज़रा थोड़ा सा इंसिस्ट किया। मैंने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो एक दिन मैं जा रही थी बाय माई डॉग्स मीट, वो किसाई की दुकान पे ना, वो गिजरी में ना, वो डिफेंस में। And suddenly this Mercedes comes and stops my car. This guy comes out and he introduces himself as this. I said, listen, you know what the hell? You know, मैंने कहा, please, can you just get out of my face? और मैंने गाड़ी निकाली और मेरी छोटी FX Suzuki और उसकी Mercedes मैंने जो भगाई है, and I went running into the shop. वो पीछे आ गया। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, दो ख़वातीन मेरे बीच में, वो बंदा यहाँ और यहाँ सारे कसाई और गोश्त की दुकान पूरी खुली हुई है। और वो मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग, मैंने कहा यू प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड देन ही केप्ट ऑन सेइंग इट एंड यू नो दीस वुमेन वर लाइक अ टेनिस मैच। क्या कह रहा था? मीनिंग आई वांट टू गो आउट विद यू, व्हाटएवर। एंड लेकिन कसाई की दुकान पे कौन सी लड़की को ये कहते हैं? व्हाट अ रोमांटिक प्लेस टू आस्क। एग्जैक्टली, यू वांट टू गो फॉर अ डिनर एट कसाई की दुकान। खट खट खट। आई लव द टू वुमेन हु वर लाइक टेनिस मैच हो रहा। अच्छा, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैं कह रही थी कि ये जमीन खोलो, मैं कहीं वेंसी, मैंने कहा देखें, अगर आप नहीं जाएंगे, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और उनके हाथ में छुरी भी है। मैंने कहा, and I was hoping that they would say something to him, na? Because I wanted to just get out of my life. Who the hell are you? That was it. Very scary though. Men can be very persistent. मैंने वहाँ पहुँची, उल्लू का पट्टा गधा। Can you imagine? You know, and those women must have had a really good day. आज वो अपने ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर्स के साथ बैठ के शो देख रहे होंगे, कहते ये मैं नहीं था। वो कहेंगे चैनल बदलो। That's not me. कौन देख रहा है घर में क्या ड्रामा है? हटाओ इसको। इतनी मैंने तेज गाड़ी चलाई थी। भैया वो सॉरी दादी, आप पे किसी ने हिट किया कि कभी? मैंने हिट किया बहुत। नहीं, अब सही ऐसा नादिया नहीं हो सकता। All women are हाँ, hit on. She's just covering up if she says no. Of course. नादिया छुपा रही है। इनकी जैसी ना प्यारी। नहीं, नादिया प्यारी तो आप बहुत हैं। हाय कौन सा ऐड था जो आपने जमाने में नहीं किया? स्किन केयर का और ये और वो फलाना सब चीजें। मेरी दोस्तें बताती थी जिनके प्यारे प्यारे भाई थे, और मैं चलिए नादिया दोस्त पे रख के बता रही हूँ किस्सा। उनके भाई प्यारे होते थे और वो सेटिंग करा रही होते थे ना भाइयों इधर उधर। मैंने कहा यार कभी मेरे साथ तुमने कोई बात नहीं की, ये फैक्ट है पिंडी में। घर की मुर्गी। मैंने पूछा 2-3 से, तो उन्होंने कहा यार वो कहते हैं तो बेइज्जती कर देगी, तो उससे डर लगता है।
तो ये एक ना मेरा एक परसेप्शन शुरू से रहा है, मैं इस मामले में माशाल्लाह बड़ी लकी और सेफ नहीं हूँ। अच्छा, इंडस्ट्री में किसी ने हिट किया आपको? अच्छा, मैं स्कूल में जब थी, लिटरली 12-13 साल की थी, और तो तमन्ना ही रही, ख्वाहिश ही मेरी रही। एक सहेली थी वहाँ पे, एक से जो हर रोज़ हम बैठ के कैंटीन भी जाते, तो एक दिन उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या मसला क्या है? तो कहती तुमने मेरे भाई को पिटवा दिया है। तो आई सेड आई डोंट इवन नो योर भाई, व्हाट डू यू मीन? सो पता क्या चला कि गेट के बाहर 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ आके रुकते थे टू सी मी कम आउट ऑफ स्कूल, ओह वाओ, एंड वो दैट इज उनमें लेगेसी। उनमें होगी लड़ाई। और इसका एक भाई था, तो भाई को उन्होंने उसने खूब कुटाई की कि तुम यहाँ क्यों आए हो और उसका क्यों तो वो आई डिडंट इवन नो। तो मैंने उसको कहा मेरे को अधिका जी पता तो होगा आपको, आप एंजॉय तो कर रही होंगी। ईमान से मुझे नहीं पता था, because I had no idea that these boys were standing outside every day wanting to see me come and go from school, and मेरी ये दोस्ती ख़राब हो गई। तो मेरा मतलब कभी कभार तो ऐसा तो आपको पता भी नहीं चलता और आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। I've had very strange experiences. ये I've had no experience. ऐसे मसाइल इतनी खूबसूरत खातून के साथ ही हो सकते हैं। नहीं, ये इनकी दुनिया है, वो हमारा ये इनकी दुनिया से कोई अलग ताल्लुक नहीं है। हमारा कि मसला 2 ही नहीं ग्रुप्स था। आए हैं अतीका जी को जब ये स्कूल में हाँ, थी। and I had no idea. I was inside sitting in the canteen waiting when my friend is like, I don't want to talk to you anymore. I said, why? Because you had my brother beaten. I said, who's your brother? कोई आइडिया नहीं कौन है नहीं है, समय वो आपस में ही वो लड़ रहे हैं और फैसले कर रहे हैं और मैं मिली ही नहीं हूँ। मेरी तो लड़ाइयाँ इतनी मशहूर थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती, उनको तो पता था कि लड़ने आ जाएगी फौरन। ये तो लड़ाका एक वो ना मर्दाना वाला इंप्रेशन था मेरा। और फिर एक एथलीट और ये कपड़े इस तरह के पहनने, ये वो एक बॉडी लैंग्वेज, वॉक टॉक, वो एक बिल्कुल ही अलग ही किस्म का था। अच्छा, आई ग्रू अप वेरी फास्ट। अच्छा, ये I look like a woman very fast. ये आपको फनी स्टोरी सुनाऊं या दिखाऊं? सुनाएं। ये देखें। अच्छा हाँ, चले। ये मेरी चप्पल को देखें, किसको मार के आई हो ना? यार ये देख ले, तो अब मुझे ये देख लें, ये इतनी महंगी प्यारी चप्पल जो है, नहीं, यार कल भी महंगी होगी, प्यारी होगी, सिर्फ ग्लू लगाने की। ये ठीक हो जाए। हाँ हाँ। तो जी बात चप्पलों तक आ गई है, तो हम रिव्यू की तरफ अभी चलते हैं। अब जिस मैंने ड्रामे का रिव्यू होने वाला है वो इस वक्त चार्ट्स पे छाया हुआ है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, क्योंकि कुछ होते हैं ड्रामे व्यूज़ बहुत आ रहे होते हैं लेकिन टॉक ऑफ द टाउन नहीं होते, लेकिन ये ड्रामा व्यूज़ भी ले रहा है और टॉक ऑफ द टाउन भी है, रेटिंग भी समेट रहा है और हमारे चार्ट से भी अच्छा जा रहा है। और इसी कास्ट के 2 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर रुबीना दोबारा से आ चुकी हैं, झलक आई है रुबीना की। हाँ झलक आई है। और शुरू जो मम्मी ने किया है और मम्मी ने फ़ोन कर दिया फ़ौरन बेची को। तो हम करते हैं रिव्यू स्टार्ट। भैया जी तो बात नहीं कर सकेंगी, अतीका जी भी, लेकिन मैं, नादिया और सादिया इमाम जो है से बात तो करेंगे। ऐसा बात करेंगे ना, ऐसा बोलेंगे कि हाँ। तो जी ये ड्रामा था चालबाजी पे। आज मैं नादिया खान की तरह करने की कोशिश करता हूँ, क्या? ये जैसे वो अलग से लेके आती है ना कुछ अलग। हाँ, ये हैं? शाबाश, शाबाश, आज सीख रहा हूँ। वेरी गुड। ये ड्रामा है चालबाजी पे, स्पेशली ये एपिसोड के शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ, न जानू मैं, न जाने जाने तू। ओह, शाहनवाज बिल्कुल नहीं जानता कि बहू बेटे के साथ मिल गई है। तो यहाँ पर जो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो चीज़ हो गई है, यानी कि जो आप समझते थे कि आपस में मुखालिफ होंगे, यानी मीना का कैरेक्टर, उसका हस्बैंड और डॉक्टर अंबर, उन्होंने साथ में एक जॉइंट वेंचर कर लिया शाहनवाज के अगेंस्ट, जो कि एक एपिसोड पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। ये खूबसूरती है इसकी राइटिंग की कि आपको वहाँ ले गए हैं जो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट, जबकि हमने एक ही एपिसोड देखी, लेकिन इस एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड का प्लान था डॉक्टर जो मीना ने प्रपोज किया था अदील के कैरेक्टर को कि हम ये करते हैं, वो इस दफ़ा उन्होंने करके दिखा भी दिया। दूसरी तरफ जो चल रहा है सानिया का कैरेक्टर, और वो वहाँ पर अपनी बहन से उसकी बात हो गई, फिर मम्मी की कॉल आई, मम्मी ने कहा कि ये क्या तरीका है, तुमने मेरी दूसरी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया, तुम सब बर्बाद कर दोगी तुम। मतलब ओवर थिंकिंग की दुकान है अम्मी, यानी कि ना उन्होंने कोई चीज़ रैशनल होकर नहीं सोचनी, उन्होंने बस ये सोचना है मेरी बेटियां ज़िंदगी ख़राब करने आई हैं, इन्होंने मेरी ख़राब की थी, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की थी, एक दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब करेंगी। मम्मी का कैरेक्टर इस तरह का है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो सनिया और उसके हस्बैंड यानी कि शुजा में जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी जा रही है। जोरू का गुलाम वाली बात हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई। फॉर मी, मेरा लास्ट वीक ये मेरा फेवरेट ड्रामा था। इस हफ्ते आई एम बिट कन्फ्यूज बिटवीन संजीरे एंड ये, क्योंकि जंजीरे की एपिसोड बहुत पावरफुल थी और इस दफ़ा कंप्लीट डोज भी नहीं मिली, हमें हाफ डोज मिली है डॉक्टर बहू की।
तो इस वजह से जंजीरे की भी हाफ डोज मिली है। हाँ दोनों के जंजीरे हाथ- भी लेकिन हाफ जंजीरेज एपिसोड वाज सो स्ट्रांग। वो तो one इसमें episode है। आई थिंक हाजस परफॉर्मेंस, लेकिन स्टिल इट्स अ 2 thumbs up, क्योंकि आप वेट कर रहे होते हो डॉक्टर बहू का और आप देखना चाहते हो डॉक्टर You can't put बहू। it down once you start watching it. So good. ड्रामा तो अच्छा है, बातें बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कि बुरा है, बट ये कि अगर किसी ड्रामे के एपिसोड में इतने होते हैं ना पेपर, तो डॉक्टर बहू में ना इतना स्क्रिप्ट होता है। ये मुश्किल है इस तरह से ड्रामा कि इतनी टॉकी और फिर उसके बाद डायरेक्टर ने ना कहीं लूज एंड्स नहीं छोड़े, वरना होता है ना ड्रामे में एंट्री हुई, थोड़ा रुक गए, थोड़ा सोचने लग गए, थोड़ा एग्जिट आ गया, थोड़ा म्यूज़िक चला दिया, थोड़ा इस तरह के या मोन्टाज सीन। इधर मेरीन ने कहा सॉरी, सब बातें करेंगे, बोलते रहेंगे, तो हर जगह टॉकी एंड द सीन्स आर इंटरेस्टिंग। ये बात है कि डॉक्टर बहू की कहानी इंटरेस्टिंग है, ग्रिपिंग है, इंगेजिंग है। सारे कैरेक्टर्स के साथ अब हम अच्छा खासा कनेक्ट कर चुके हैं, तो उनकी कहानी कहाँ जा रही है, वी आर ऑल इंटरेस्टेड टू नो। ये मैं जानना चाहती हूँ कि अमेरिका जा कौन रहा है। मीना की एक सीट हुई है, एक मेरे ख्याल अंबर भी जा रही है, और फैज़ान। इन्होंने क्या करना है, सबने एक ही जगह रहना है? किस तरह होगा? सभी जा रहे हैं ना यूएस, क्या करेंगे और किस तरह अमेरिका बहुत बड़ी मुल्क है, कैसे चलेगा? उसने जो लास्ट एपिसोड में जो मीना का कैरेक्टर था, उसने जो हाँ, उसने प्लान बनाया, प्लान ये कि मुझे WHO वाली पोस्ट दिलवा दो, दे दो, ठीक है, तुमने तो वैसे ही मेरे साथ जाना और था, अपार्टमेंट शिकागो का मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो आई लाइक दैट। हाँ, हम लोगों को तो पहले ही प्लान था यूएस जाने का, तो तुम अंबर को भी बुला लो, ठीक है, जो अंबर को, ताकि वो जो बेबी है वो वो वहाँ आ मिले। जाए, उसने हाँ, भी तुम लोगों के वो भी डिमांड बच जाएं, मुझे उस, क्योंकि जो ये सलमान जो है, जो यानी शुजा कैरेक्टर है, वो जो हाजरा से बात करता है, उसे बताता है कि आपको अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो मीना ऐसी गेम लेके आई है, हाँ, तो और क्या मीना उसको जो games है? गेम लेके आई है, दैट्स अमेजिंग। वो कह रही है कि शोहर तो मुझे चाहिए भी नहीं, एंड आई लव दैट। खैर, लेकिन लेटर ऑन जब ये यूएस जाएंगे, प्लान ये है कि वो बेबी नहीं लेगी, सिर्फ अपार्टमेंट ले लेगी, जॉब ले लेगी, बेबी वापस कर देगी, और उनको हाँ, क्या पता चलेगा क्योंकि हाँ, वो यूएस में रह रहे हैं। हाँ, ये एक अलग ड्रामा है, हम्म, इस पे एक अलग एपिसोड बन सकता है वैसे, अगर देखा जाए, एपिसोड कह रही हूँ, सीरियल बन सकती यूएस है। जाना पड़ेगा। चलो चले भी जाएंगे, महरीन होती है वहाँ, लेकिन ये कि वो इंटरेस्टिंग है। तो गुड टू सी, जो मुझे सुकून मिला है कि शुक्र है ये जो सलमान साहब हैं, ये वापस रिटर्न हो गया इनका, वरना ये बिल्कुल ही औखा कैरेक्टर हो गया था, अजीब सा कैरेक्टर हो गया था, बदतमीज़। तो इसका मतलब है कि हर इंसान ज़िंदगी में कभी कभी बदतमीज़ होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बदतमीज़ होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये अब थोड़ा सा पुराना, और ये कह रहा है सानिया को शुक्र है तुम पुरानी जैसी सानिया तुम में वापस नज़र आ रही है, शुक्र है तुम में नज़र आ रहा है पुराना वाला सलमान, तुम तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे अपने कैरेक्टर से, हैं? सानिया तो फिर भी उसकी वही थी, यू आर आउट कम्प्लीटली, यू आर समवन एल्स, लेकिन शुक्र है, गुड टू हैव यू बैक। अच्छा, इसमें अल्लाह माफ़ी, उनके ऊपर ऐसी कोई बद्दुआ है किसी की, ये फैमिली खुश नहीं रह सकती। अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी मुस्कुराहट आई सानिया के चेहरे पे, सानिया खुश हुई कि ओहो मुझे भी ऑपरेशन थिएटर जा रही हूँ, मैं भी सर्जरीज देख रही हूँ ना, खुश है वो, है खुश हो रही है, शी इज़ लर्निंग समथिंग। फिर ये भी हैं वहाँ, आपको डॉक्टर रुबीना भी नज़र आएंगी वहाँ, डॉक्टर रुबीना आई हैं, और वो भी डांट के ही चली गई, जिस सीन में आती है उसे डांटने आती है, तो यहाँ भी उन्होंने बेइज्जती की उसकी। फोकस, मुझे भी ऐसी डांटती है, फोकस करो लड़की, फोकस। हाँ, ना देखो और कॉफी मत दो, इसका फोकस ज़्यादा हो गया तो यही- फोकस कम करवाओ। ऐसी है रियल लाइफ में भी, डॉक्टर रुबीना ऐसी हैं। तो बेटा आया, बट बेटा बड़ा स्वीट था, वो बेटा है अच्छा है उनका? आपका? इज ही सिंगल? अच्छा, सिंगल है, हो सकता है फिर इसका आगे कोई सीन बने, इसकी शादी करा देते इसकी सानिया की बहन से, देखती जाए आप। कुछ है ना, कोई रिश्ता हो। इस लड़की की जो एंट्री हुई ना, स्टूल पे जो बैठा है सानिया के करीब, मुझे लगता है आगे कुछ होगा, बड़ी बात होगी कुछ। तो हालांकि लड़की अब सिंगल तो नहीं है कोई, लेकिन कुछ हो सकता है, बट आई थिंक ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, एम आई राइट? आई डोंट नो। अच्छा जी, सीरियल ख़त्म होने में 4 घंटे रह गए, अब डॉक्टर रुबीना को ले आए, अब बताएं कि उनका मकसद क्या है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हमें इमेजिनेशन में देखा नहीं, ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। वो डॉक्टर शाहनवाज जब आमने सामने आएंगे, क्या फायरवर्क्स होंगे, एक तो वो कैरेक्टर, फिर ऊपर से ये कैरेक्टर, वो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, बड़ा मज़ा आएगा। आई वॉन्ट टू सी देम गुत्थम गुत्था लड़ाई कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था, हाँ हाँ, सही है ना, गुड वर्ड, थैंक यू। तो अब जी सानिया थोड़ी सी खुश हुई है, तो डॉक्टर है खुद ही भूल गई। ये कैसी डॉक्टर है जिसको खुद नहीं पता कि इसको अपना
हिफाजत, अपना जज्बात की बचाव। रो में बह गई नादिया। यानी कैसे हम इतना गंदा मैसेज दे रहे हैं इस ड्रामे से कि डॉक्टर को खुद नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। क्या किसी और को बंदा को डॉक्टर हेल्प करेगा जो अपने आप पे उसकी नहीं चल रही? क्या हुआ ये? जज्बात की रो में बह गए थे। बहरहाल जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपने ज़बान दे दी कि नो काका इन द रियल फ्यूचर, नो काकी इन द रियल फ्यूचर, फिर भी डॉक्टर सानिया यू आर व्हाट हैपन? मतलब नेचुरल है। नहीं नेचुरल, थोड़ा बंदा डॉक्टर है, इसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कैसे नेचुरल? जब मियाँ भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ आई सपोर्ट यू, तो क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग? हम ऐसा मजाक कर रहे हैं? तो ये अब तो मुझे लगता है डॉक्टर सानिया को ये जो है ना डॉक्टर की डिग्री फाड़ के अब फेंक देनी चाहिए, इसको कुछ इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। या ये वाकई मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली में सूट करती है, कभी कभी जाए हॉस्पिटल, कभी कभी आ जाए, क्योंकि अब तो तुम गई भाई बहन, अब तुम गई, अब कैसे होगा? उसको कोई काम ही नहीं करने देगा और इससे मैनेज भी नहीं होना। तो ये भाई लेकिन सीरियल बहुत मजा। 2 thumbs up। अच्छा जी, चलते हैं सादिया इमाम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? और आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 26 पे डॉक्टर बहू की। एज़ यूजुअल ये ड्रामा मेरे लिए अब तक मुझे रोके रखा हुआ इस ड्रामे ने, और बहुत ही बेहतरीन। मैं हर बार ये जुमला कहती हूँ और बार बार दोहराऊँगी कि बहुत मुश्किल होता है कि इंडो ड्रामा हो और उसके अंदर इतनी ग्रिप हो। तो ये मेरा ख़्याल है कि सनम मेहंदी ज़रिए आपकी लिखाई की खूबसूरती है और महरीन जब्बार की डायरेक्शन की खूबसूरती है कि उन्होंने इस स्टोरी को और जिस तरह की लाइटिंग और जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की उन्होंने पोजीशनिंग दी है सीनों के दरमियान में, जो आर्टिस्टों की एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस सीरियल को वो लेके चली हैं। तो मेरे लिए तो जनाब ये ड्रामा ऑलवेज़ ऑलवेज़ माय फेवरेट एंड 2 thumbs up फॉर माय साइड। सादिया इमाम ने भी 2 thumbs up दिए, यानी कि तीनों तरफ से 2 thumbs up मिले हैं। मुबारक हो डॉक्टर दीना एंड जैनब। और सबसे ज़्यादा काका होने पे जिन्हें मुंह बनाना था वो डॉक्टर रुबीना ही थे, और यहाँ पे डिफेंड करने लगी थी ये। तो अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं सनम मेहंदी ज़रियाब और डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार। और आई थिंक इसमें एक चीज़ जो हमें था, जो हम शुरू से इस पर बात कर रहे थे, कि जो करेक्टर्स के इमोशंस हैं वो राइटर और डायरेक्टर दोनों बहुत अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं। आपको कोई चीज़, आपको वो नहीं होता कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि और वो जो इफ़ एंड बट्स एंड वाइज है ना वो बहुत कम है इस ड्रामे में, और जो पहले आए भी हैं ना वो क्लियर हो गए। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली राइटिंग में जो मुझे और नादिया को फ्लॉ लगा था बहुत बड़ा, कि अगर इसको पता था, और हमने नंबर भी बड़े काटे थे, कि अगर सनिया को पता था कि इसका जो सुसर है और इसका जो होने वाला बहनोई है वो एक साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटी में जिसमें ये लोग फंडिंग खा रहे हैं, तो इससे अपनी बहन की शादी क्यों होने लगी। तो इस एपिसोड में वो चीज़ क्लियर हुई कि वो अपने बहनोई से, जब वो उसका जो आपस में सीन आता है उन दोनों का साली और बहनोई का, उसमें पूछती है कि आप, तो कहते कि मुझे तो नहीं पता था, कहते कि आपको अपनी रेपुटेशन का इतना ख्याल है तो आप 14 साल से इस कंपनी के साथ क्यों हैं। तो वो क्लियर हो गया कि वो जो सारी करप्शन थी वो शाहनवाज ही कर रहा था। डॉक्टर साद को नहीं पता था? डॉक्टर साद, सॉरी, मेरे ख्याल डॉक्टर साद है इन्वॉल्व। डॉक्टर साद नहीं इन्वॉल्व। आपका दामाद इन्वॉल्व नहीं है, ये बात सही है? वो उसका नाम यूज़ कर रहा था कि उसके जब भी तो उसने यही कहा कि अगर आपको अपनी रेपुटेशन का इतना ख्याल है तो फिर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व क्यों हुए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ड्रामे से, जो मैंने उन दोनों का सीन देखा है, कुबरा और जो वो फाइन एक्टर हैं दूसरे जो बहनोई का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो उसमें वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि मुझे हमेशा से डॉक्टर बहू में ये एक मिसिंग पजल लगता था कि इतनी बड़ी बात डॉक्टर सनिया के कैरेक्टर में फ्लॉ आ जाता है ना, कि भाई आपको इतनी बड़ी बात पता थी अगर अपने होने वाले बहनोई के बारे में, तो आपने शादी करवाई क्यों अपनी बहन की। तो अब पता चला कि वो उसको नहीं पता था। उसने जाके ये भी कहा कि और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई जो कि मुझे डायलॉग में बहुत अच्छी लगी, कि जब वो आता है कहता है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे ये बात मत करो, पर्सनल बातें घर पे रखो। कहती है कि आप भी तो यहाँ की बात जो ऑफिस में रहनी चाहिए थी आप पर्सनल लेवल पे ले गए और आपने अपनी बीवी को कहा। फिर वो कहता है कि आओ मेरे साथ आके बात सुनो। लेकिन वहाँ पर जो शुजा कैरेक्टर आके कुछ 1-2 लाइन्स बोलता है, उसकी मुझे समझ नहीं आई वो क्यों उससे वहाँ बोली। वहाँ शुजा का होना कोई ज़रूरी नहीं था। आई डोंट नो क्या था कि आओ मैंने अम्मी को बता दिया, अपने अब्बू को बता दिया, क्या कुछ समझ नहीं आई। वो उस सीन में शुजा क्यों था।
वो एक छोटा सा सीन आया था जिसमें ये फर्स्ट टाइम उसके पास जाती है और फिर वो नादी याद है वो सीन जब कुबरा जाती है अपने बहनोई के पास, वो कहती है कि अब ये मुझे बात करनी है आपसे, और कहता है कि मैं पर्सनल बात यहाँ नहीं करूँगा। कहते हैं आप भी तो पर्सनल बात घर पे लेके गए हैं। तो वो जब उधर वो कहते हैं चले फिर आप मेरे दूसरे कमरे में हैं, ठीक है। वो जैसी जाने लगती है तो शुजा आ जाता है। शुजा को एक दो बात है वो नहीं समझ आई वो क्या बोलते हैं वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन पता नहीं हॉस्पिटल ले जाने आया था अम्मी को, पता नहीं क्या करने आया था। फिर खैर मैं अब ये भी सोच रहा हूँ और कि अब होगा क्या, ये मीना भी जा रही है, बेटा भी जा रहा है और दोनों बहुएं दोनों ही बहुएं दो बहुएं भी जा रही हैं, यानी मीना और डॉक्टर अंबर वो भी जा रही हैं, उनका बेटा भी जा रहा है और ये दूसरा बेटा भी जा रहा है। हमें ही जाना पड़ेगा कुछ करना। हाँ तो फिर वालदा के पास कौन रहेगा? डॉक्टर रुबीना आएंगे, उनका बेटा आएगा। तो बहरहाल राइटिंग में सिचुएशंस आगे गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कहानी आगे नहीं बढ़ी। दो चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया हुआ था, एक ये कि जो बहन के घर में मसला हुआ जो आपके कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ कि ये इशू हो गया तो उसको सॉर्ट करती रही सनिया, और दूसरी तरफ जो लास्ट एपिसोड ने प्लान बनाया था उसके एग्जीक्यूशन में, लेकिन क्योंकि एक ही एपिसोड आई है तो दोनों चीज़ों में आई थिंक 8 and 8 बोथ फॉर दिस वीक। नादिया तो बस टॉकी सीन्स से कि भाई एक तो जॉइंट फैमिली से ना नफरत होगी इस ड्रामे के बाद। खौफ ही आता है कि अब आखिर इतने जॉइंट फैमिली के कितने जॉइंट मसले होते हैं। दो अलग ही रहे कपल तो मेरा ख्याल बेहतर है, कभी कभी मिले। बहरहाल सीन्स अच्छे थे, मुझे मीना और पप्पा का सीन अच्छा लगा। बिजनेस दफ़ा मीना तो चेंज ही हो गई ना, ऐसे उसने अक्कड़ आ गई ऐसी की तैसी, एंड शी इज़ टॉकिंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा उसने अपार्टमेंट मांगा, वो अपने आप को सिक्योर कर रही है और कह रही है मैंने इतने साल दिए हैं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। और उसने बड़ा अच्छा बोला कि मेरी जैसी बहू उसको बना नहीं सकेंगे आप, अंबर को बहुत टाइम लग जाएगा, मैं तो बनी बनाई हूँ कस्टम मेड, वो नहीं बन सकती। और वो है भी वैसे तेज़। डॉक्टर अंबर ने इसको देखा ना, हालांकि अच्छा इसको पता नहीं शाहनवाज को फर्स्ट टाइम के बच्चों ने इतना अच्छा प्लान बनाया, और वो अपनी फ़ाइल मांग रही है और वो मान गया। ये आई थिंक ये फैज़ान की जीत है। फैज़ान, उसकी मामा फ़रहीन और मिना का सीन भी बहुत अच्छा था, जहाँ ये आप तीनों बैठ के बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तीनों की परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। अगर भारी देखा जाए तो इस एपिसोड्स में इस वीक मेरा ख्याल है कौन भारी था तुम्हारे ख्याल में? मीना ना अगेन, क्योंकि सास के साथ, ससुर के साथ, हस्बैंड के साथ, ये रीबर्थ है इसका। और रीबर्थ से याद आया मीना कहती होगी अंबर फॉरेन बेबी, हाँ। सानिया इसका भी बेबी, तो ये लोग सब मुझे क्यों तपा रहे हैं? वो कहती है मुझे तो अमेरिका भेज ही दो, भेज ही दो, अपार्टमेंट दो ना दो, मुझे अमेरिका भेज दो। फर्टाइल लोग घूम रहे हैं, मैं जा रही हूँ इस ड्रामे से, मुझे कहीं भेज दो। मैं शिकागो में अपार्टमेंट लेके आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी वेस्टर्न लाइफ, जहाँ मुझसे कोई बेबी के बारे में ना पूछे। फेड अप है वो, यहाँ बड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा वो सही टाइम पे जा रही है, बट सानिया का बस अब ये देखिए, अभी उसको बात पता चलिए, ड्रामा उस जगह रुका है कि फिर से अब टेंशन शुरू होगी, अब क्या होगा। अब तो ना मम्मी बचा सकती हैं ना पापा के पास कोई सोल्यूशन होगा। उन्होंने कहा अब तो फौरन डॉक्टर रुबीना को छोड़ के घर बैठ, रिलैक्स, घर बैठ जाओ, मैं हूँ, बस ये होना है। मम्मी ने भी अब कहना है कि बस बैठ जा घर, इतना लड़ी मैं तुम्हारे लिए। तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला। आई गिव देम, बट ये कि बहुत अच्छा फ्लो जुमलों का बहुत अच्छा है। सीन्स कहीं से एज सच रेपुटेशन नहीं आई, सीन्स बहुत प्रोग्रेसिव थे, कहानी को आगे लेके चल रहे हैं। तो 8 एंड डायरेक्शन ऑल्सो नाइस, सो वेरी गुड एक्चुअली। 8 देखते हैं सादे इमाम क्या कह रही हैं। अब हम बात करेंगे महरीन, जब्बार और सनम मेहदी ज़रियाब की। तो क्या ही कहने इनके, मतलब आप अगर ड्रामे की बुनियाद देखें तो वो कितनी कमाल है। शुरू में मैंने इसलिए ज़्यादा बातें करी क्योंकि मुकरम और नादिया जो सेट पर हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कमाल की राइटिंग। माँ का गुस्सा होना और एज़ यूजुअल वो हर चीज़ जो है वो सानिया पे डाल देती है। और फिर उसके बाद बड़ा ही प्यारा सीन मुझे लगा जहाँ सानिया और सलमान आपस में एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं, यानी कि जो वादा पिछले एपिसोड में वो सर की कसम वाला हो रहा था ना, वो पूरा हो गया कि अब उन्होंने चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया आपस में और एक दूसरे से बात की। तो वो एक मुझे बेहतरीन सीन लगा और जिसमें उसका एक हल भी निकल कर आया। सलमान का अमेरिका जाने का प्लान सामने आ गया, डॉक्टर रुबीना का हॉस्पिटल ज्वाइन करने का प्लान सामने आ गया, और फिर
सीन आया जी जनाब मिना और डॉक्टर शाहनवाज का, तो वो बहुत ही कमाल था। मैं कहती हूँ कि मिना की जो लाइंस लिखी हैं सनम आपने, वो कमाल थी। जहाँ वो कहती कि चीटिंग जस्टिफाई हो सकती है, बहुत ही खूबसूरती से। मैं कहती हूँ हाजरा, तुमने इन लाइंस के साथ जो है ना वो बहुत ही जस्टिस किया है, बहुत ही कमाल। और क्या प्लान लेकर आई है भाई, सही मायनों में मैं कहती हूँ कि शाहनवाज़ की बहू जो इतने सालों से वो रही, उसने उसको निभा दिया कि भाई ऐसी ही चालाक बहू होनी चाहिए थी, जिसके पास इतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो स्क्रिप्ट भी था और इतनी स्ट्रॉन्ग प्लान भी था कि उसने अपने आप को भी सिक्योर किया, उसने डॉक्टर अंबर को भी सिक्योर किया, और जो सारा प्लान था वो डैड को उसमें किस तरह वो घेरती है और कितने मज़े से कहती है ओके फ़ाइन, अगर आप नहीं मेरी शर्तें मानते तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, मैं जाऊँगी और जाके तलाक मांग लूँगी, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। पर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर अंबर को हमारी जैसी बहू बनाना, क्योंकि अगर बहू अपने जैसी ना हो ना तो फिर बेटा भी अपना नहीं होता। वंडरफुल, कल मैंने बहुत इन्जॉय किया इस एपिसोड का, आप यकीन जाने। फिर सीन आ गया डॉक्टर साद का और सानिया का, वो भी एक अपनी नौयत का बेहतरीन सीन था, जहाँ डॉक्टर साद की भी एक हमें खूबसूरती नज़र आई कैरेक्टर की, वो बहुत अच्छा था। शाहनवाज़ सलमान का सीन, जहाँ वो फ़रहीन की सर्जरी का बहाना करके डॉक्टर रुबीना के वहाँ से निकालने की उसको कोशिश करती है, और क्या उसने दो टोक जवाब देता है वो कि आप बड़ी चाह से डॉक्टर बहू को ब्याह के लाए थे, तो आप क्या चाहते थे कि वो हमारी रोटियां बनाए, हमारा ख्याल रखे और अपना जो करियर है उसको ख़त्म कर दे। तो वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन और दो बहनों का जो सीन होता है, जिसमें वो बड़े मज़े से कहती है कि शादी को समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन शादी बुरी चीज़ नहीं है। मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगता था। तो बड़े अच्छे, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सनम की बड़ी खूबसूरती है राइटिंग में कि वो बहुत ही मुख्तसर सी लाइन में बड़े वाज़े और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो जवाबात देती हैं, मैसेजेस देती हैं। तो वो इसमें भी हमें नज़र आया कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से शादी को लेके जस्टिफाई भी किया और बताया भी कि शादी को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शादी बुरी चीज़ नहीं है। और जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए। फिर डॉक्टर रुबीना और सानिया का सीन, जहाँ वो टाइम लैप आपने दिखाया, वो इतना खूबसूरत था, टाइम का गुजरना, सर्जरी, चीज़ें, बस एक चीज़ समझ नहीं आई, इतने अक्लमंद, इतना सब कुछ होने के बाद ये कैसे हो गया कि सानिया तुम प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हें तो सब पता, तुम तो कोई डॉक्टर हो, तुमने क्यों नहीं ख्याल किया, तुमने खुद क्यों नहीं किया। लेकिन अब देखना ये कि आगे चल के क्या होता है, ये क्या ये डिसीजन होगा। मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा, जहाँ मिना और फ़ैज़ान जो है माँ के सामने बैठते हैं और माँ से वो पूरा डिस्कस करती है, यानी कि माँ को पूरा प्लान बताती कि क्या हुआ, और वो बड़े मज़े से कहती है। वो माँ का बड़ा प्यारा सीन था कि तुम्हारे बग़ैर ये घर अब घर नहीं लगेगा, इतने सालों से मुझे तुम्हारी आदत हो गई है मिना, मैंने सब्र कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सब्र के साथ रहूँ अम्मा। वो जो सास और बहू का जो सीन था ना, वो बहुत ही खूबसूरत समझी आपने, कमाल कर दिया, मतलब जस्टिफाई किया आप दोनों ने उस मोहब्बत को, जो बेटी की कमी है वो आपने महसूस करवाई। वो लाइंस आपको कि वो एक अकेलापन जो इसने आपके साथ शेयर किया, आपके अकेलेपन को, आपकी महरूमी को, और दोनों कहती हैं कि हमें आपसे ही हिम्मत मिली, आपने ही कहा। तो वो दोनों का जो ये बड़कपन और दोनों का ये जो कहना था ना, ये बड़ा कमाल था। और इसमें बहुत कमाल महरीन आपका कि जिस तरह की आपने कॉम्पोजिशंस बना के दी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। फिर अंबर और डॉक्टर शाहनवाज़ का सीन तो ज़बरदस्त था। माना कि वो अंबर ने माना था, लेकिन जिस तरह अंबर को डॉक्टर शाहनवाज़ ने मनाया, और वही वाली बात जो उन्हें बिना कह के गई कि उसके डैड ने तो उसे चंद दिन भी नहीं रखना, तो वो तो वैसे ही बड़ी मोहताज है आपकी, आप थोड़ी लालच वालच दें तो मान जाएगी। और वही हुआ कि वो मान जाती है। तो बट अब तो शाहनवाज़ के ऊपर जब ये उगदा खुलेगा कि ये तीनों ने मिल के इनको चकराया है, वो तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये एपिसोड बहुत ही कमाल
एंड मैं कहती हूँ कि धमाल इसने मचाया हुआ है। तो बहुत मज़ा आया फैज़ान की एक्टिंग देखने का, उसके माँ का उसका रुकना, और जिस पे सबा जी कहती हैं कि मिना ने सब्र कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जो गलती है वो गलती नहीं है। ये एक माँ का, वरना नॉर्मली हम ड्रामों में देखते हैं कि माँओं को अपने बेटे गलत ही नहीं लगते, उनको उनके लिए बड़ा आसान होता है कि अगर बहू ने बच्चा पैदा नहीं किया तो दूसरी बहू ले आना या दूसरी शादी करवा देना वो अपना राइट और बेटे का हक समझती हैं। तो यहाँ चीज़ों को आपने कहते हैं ना मिथ को भी तोड़ा है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपने उनको ब्रेक किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए आप दोनों एज़ यूजुअल 10 in 10 पर है। तो मेरी तरफ से महरीन जब्बार आप भी और सनम आप भी इस एक एपिसोड में, जिस तेज़ी से ये एपिसोड गई, जिस तरह एपिसोड को गुंधा हुआ दिखाया, कोई चीज़ वीक नहीं थी, बहुत ही कंप्लीट एपिसोड थी, तो इससे नीचे के नंबर बनते नहीं। 10 in 10। सादिया जी की तरफ से 10 और 10 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। शी इज लविंग दैट ड्रामा। हमें उनको डोज कम मिली इसलिए हम 8 में और ना दे रहे, लेकिन सादिया डॉक्टर बनना चाहती थी असल में। ये उसको इसलिए बहुत पसंद है, और कोई वजह तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी ऑडियंस कितने नंबर्स दे रही है डॉक्टर बहू को। तो बात कर ली जाए, राइटिंग टोटल वोटकास्ट हुए 17,554 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपकी सिम है 4,451, 25% बंदे 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 17,012 और महरीन जब्बार के हिस्से में आए हैं 4,238, 25% बंदे 2.5 इनको भी मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ओके जी, अब बात कर ली जाए शुजा असद एंड हाजरा यामीन की, क्योंकि ऑब्वियसली कुबरा जो सनिया कैरेक्टर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन हाजरा यामीन ने इस हफ्ते भी हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि क्या किया नादिया, इम्प्रेस किया आपको, उर्दू में मैं वर्ड मुतासिर किया। ये देखें अतीका जी जो कि बहुत इंग्लिश मीडियम रखती हैं, लेकिन उर्दू पे भी उनको उतना ही भरपूर अबूर हासिल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले हमने ना पिछले रिव्यू में थोड़ी सी गंदी गंदी बातें की थी, तब से चमक रही है मेरी बच्ची। चेहरे पे ऐसी ग्लो आई ना, थोड़ी सी इनसे गंदी गंदी बातें कर लो, खुश एकदम। मैंने ऐसे देखा थी। अगर आपने वो गंदी बातें देखनी है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको गंदी बातों के साथ साथ अच्छी सी कुर्ती भी मिलेगी। सब बातें गंदी, ताकि कोई बात मिस ना हो। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, वो हम उधर ही सुनाते हैं। जब आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें वो वाला वाकया सुना, फिर आपको पता चलेगा। और वो जो सबसे गंदा वाला वाकया ना, वो हम आपको डीएम करेंगे। वो आप सिर्फ आपने हमें कहना है प्लीज शेयर गंदा वाकया, ये आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको ना डीएम करवाऊंगी यहाँ से लेके। तौबा तौबा तौबा, हद होती है। वो वाकई बड़ी अजीब सी बात थी भाई, यहाँ नहीं बता सकता। अगर आपको वो अजीब सी बात जाननी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हाँ, बालकों के कंटेंट के लिए प्लीज आप डीएम करें वो वाकयात जो अतीका जी, वो एग्जांपल्स और वो मिसालें जो हम टीवी पे नहीं दे सकते हैं, हम आपको डीएम तो और अगर आप आज ही बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो दादा वाला वाकया आपको डिटेल में सुनाएंगे कि बस तेरा साथ में क्या दादा ने क्या किया। दादाजी पे तो पूरा रिव्यू हम कर ही नहीं सके। इतनी शर्म आई कि हमने कहा, उनको तो नहीं आई शर्म, हमें बहुत आई। ओके जी, हम अब बात कर लेते हैं शुजा एंड हाजरा यामीन की। आई थिंक हाजरा यामीन इज़ अ फोर्स जो कि इस ड्रामे को लेकर चल रही है, और उन्होंने अपने आप को मनवाया है इस ड्रामे से। और इतनी अच्छी मुझे वो बात लगी कि देखें, इन तीनों डॉक्टर्स ने एक नार्सिसिस्ट के पैटर्न को समझ लिया है। अगर आप, क्योंकि इनके पैटर्न सारे सिमिलर होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो जब आप ऐसे इंसान को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप उसके इर्द गिर्द अपने लिहाज से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी तरह से चीज़ें कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट शी डिड, जो हाजरा का कैरेक्टर था, और इन्होंने वो चीज़ की। और फिर जब वो जाती है डॉक्टर शाहनवाज़ के पास, उनको कहती है, वो कहते हैं कि मैं सब सॉर्ट कर दूंगा और तुम तो बस यहाँ पर रहो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कहती है तो चीटिंग का क्या हुआ? एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारे यहाँ हम ब्राउन फैमिलीज में ये होता है कि भाई मसला सॉल्व करवा दो, लड़के को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता कि भाई चीटिंग भी तो की है, एक झूठ गलत बयानी की गई अपने पार्टनर के साथ, उसको मुसलसल मैनिपुलेट किया गया है या उसको मुसलसल धोखा दिया गया है, उसकी उस हवाले से बात कहाँ होगी? तो कहते हैं कि मुझे चाहिए भी नहीं। जो उसकी क्लैरिटी है ना कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, जो उसने पिछले एपिसोड में बोला था, वो उसके फेस पे, वही कॉन्फिडेंस भी वहीं से आ रहा है जब वो डॉक्टर शाहनवाज के सामने बैठती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने काम से आई हूँ।
और फिर बहुत उसको उसी के ख्वाबों में, उसी की जैसे वो मैनिपुलेट करता है वैसे ही वो उसको करती है कि देखें ऐसी बहू तो आपको नहीं मिलेगी। और वो मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअल डॉक्टर मीना होता नहीं, कुछ कैरेक्टर्स पे आपको बिलीव हो जाता है। तो ये हाजरा आई थिंक इस रोल में ऐसी परफॉर्मेंस दे चुकी है कि बहुत अच्छे से वो डॉक्टर मीना के तौर पे याद रखी जाएंगी। एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट कि ये 3 बहुओं की कहानी है, डॉक्टर अंबर, डॉक्टर मीना एंड डॉक्टर सनिया, एंड ऑल्सो डॉक्टर फरीन फरीन was the first एंड डॉक्टर रुबीना, ऑल द डॉक्टर्स एंड but डॉक्टर डॉक्टर बहू फरीन पहले थी। वो पहले थी। She was the first Dr. Bahu. हाँ, फर्स्ट डॉक्टर। तो सारी लड़कियां जो हैं जो लेडीज़ हैं इस ड्रामे में वो सब डॉक्टर्स हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शुजा का कैरेक्टर आई थिंक बहुत एक डिसेंट, एक सना मेहदी दरियाब ने जो कंट्रास्ट दिखाया दोनों भाइयों में, और इस लड़के के मॉरल्स ठीक हैं। और उसको अभी भी ये है कि वो जब आता है और कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो कहते हैं इजाज़त मांग, कहते मैं इजाज़त तो मांगूंगा, जोरू का गुलाम। लेकिन उनके दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग वो इतनी अच्छी है कि यंग कपल्स में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो तो आई थिंक ज़िंदगियाँ बहुत खुशगवार हो सकती हैं। तो एक आइडियल हस्बैंड की शक्ल में शुजा का कैरेक्टर नज़र आ रहा है। बट हाजरा की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लाइक सुपरलेटिव है, लाइक मैं कहूँगा कि बहुत कमाल की है कि इस वक्त ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स इज़ डॉक्टर मीना, कि आप देखना चाहते हैं कि अच्छा सीन कब आएगा, यू नो, यू वेट फॉर दैट। तो ये बड़ी बात होती है, किसी इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ आप मौजूद हैं और आपके सीन का आप जो लोग हैं वेट कर रहे हैं। तो हाजरा डेफिनेटली 10 फॉर मी एंड शुजा इज़ 8.5। नादिया हाजरा अब इस ड्रामे से जा रही हैं क्योंकि एक मोहब्बत और में उनका पार्ट अब शुरू होने वाला है। वहाँ भी तो टाइम देना है ना। कौन है? सानिया मर्चेंट, नहीं सोनिया मर्चेंट। हाँ, सोनिया मर्चेंट उसमें वो जर्नलिस्ट होंगी जो उसकी रेटिंग मैग्नेट है। सोनिया मिर्जा, नहीं सोनिया मर्चेंट है। मिर्जा तो ये हारून। एक मिनट और में, एक मोहब्बत और में सोनिया कुछ है, हाँ। है ना, सोनिया। तो वो उस कैरेक्टर में अब आएंगी, तो आई थिंक उसकी तैयारी हो रही है, वो इंटरेस्टिंग होगा। बट इधर जो है आई थिंक मीना का कैरेक्टर ये बता रहा है कि ये कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने के लिए पहले बुरा होना ज़रूरी है। अगर देखो वो चीट ना करता, ये सारा कुछ इसके साथ ना होता, तो इसकी अब जो लाइफ आगे इतनी बेहतर होने वाली है वो ना होती। सोचो ना, शिकागो में अपना अपार्टमेंट, प्रोजेक्ट भी WHO का मिल गया, तो बेस्ट थिंग्स आर हैपनिंग, बट उसके लिए आपको सैक्रिफाइस एंड यू हैव टू लेट गो। तो कभी कभी लेट गो करने में आगे जीत है। तो आई एम ग्लैड कि इसके साथ अब आगे अच्छा ही होगा। बट वेरी गुड परफॉर्मेंस थ्रू आउट, हर वार्डरोब, कपड़े, बाल बहुत प्यारी, इतनी प्यारी लगता है कि गुड़िया बैठी हुई है, मान से गुड़िया है। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस है। हाजरा एंड शी यामी। इज डिफरेंट। ये कभी भी, इसको आप किसी में और एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकती। ड्रेसिंग में, हेयर स्टाइल, मेकअप, द वे शी डिलीवर्स द लाइंस, बड़ी अंडररेटेड रही है। परफॉर्मेंस, यस, अंडररेटेड रही है बंदी। ये इतने कमाल एक्टर शुरू से थी, बट जब होता है ना हमारे यहाँ मसला है कि प्राइम ड्रामा जो क्लिक करता है और उसमें जो आप निकल के आते हैं वो दूसरे ड्रामाज में नहीं आते, और फिर नसीब। बट आई थिंक दिस इज़ हर ईयर, हाजरा यामी का। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगी इसके बाद। विजुअल ट्रीट है ये बंदी, इसको आप देखें, इतना मज़ा आता है। शुजा का भी नॉट एज पावरफुल सीन्स, बट जो काम था उसने अच्छा किया। सो गुड जॉब फॉर शुजा, गुड जॉब कितना 7। एंड मीना के पिछले सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे, इस दफ़ा गुड जॉब, 8 फॉर मीना। हाजरा सादिया इमाम की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कितने नंबर्स दे रही हैं। 20। मुझे लगता है कि मीना का कमाल बहुत ही अंडर है कि वो काम कर रही है और बहुत ही ज़बरदस्त। अपने चेहरे से भी अपने प्लान को ना ज़ाहिर होने देना और अपनी बातों को मनवाना। माँ के साथ जो उसका सीन था वो बहुत कमाल था, बेहतरीन सीन। मैं कहती हूँ ना, हर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि 100 सीन उसके पास हों, किसी एक सीन में भी वो अपनी छाप दे सकता है। लेकिन यहाँ इसके पास एपिसोड में बहुत ही जानदार किस्म के 2 सीन थे, जो एक डॉक्टर शाहनवाज के साथ था और फिर फरहीन के साथ था जो अपनी सास है। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। हाजरा, यू आर अमेजिंग। मतलब जिस तरह तुमने वो सीन निभाया है, जिस तरह तुम्हारा रोना, तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस करना, उसके साथ सबने उस तकलीफ़ को महसूस किया है। वो बहुत एक खूबसूरती होती किसी भी आर्टिस्ट की।
तो मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड में आपके लिए जनाब 9 मार्क्स हैं और बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम किया आपने। और सलमान का जितना हमने काम देखा, बाप के साथ जो उसका सीन था वो बहुत अच्छा था, जहाँ वो ये एहसास दिलाता है कि इतनी चाह से आप डॉक्टर बहू लाए और आप क्या चाहते थे कि वो अपना करियर छोड़ के यहाँ लोगों की खिदमतें करे, और एहसास दिलाना कि जब आपके मल्टी फ्रैक्चर्स हुए थे तो माँ ने अपनी जो है कोर्स को छोड़ा था और आपका ख्याल किया था, तो अब आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये बड़ी एक वो जैसे उसने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, तो वो स्टैंड लेना उसका नज़र शुजा के लिए 9 एंड शुजा के लिए 8, ये थी सादिया इमाम की रेटिंग। तो बहुत से नंबर्स मिले हैं तीनों तरफ से। अब जानते हैं कि ऑडियंस क्या नंबर्स दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,332 हुए और डॉक्टर बहू से हाजा यामीन के में 1,841, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,787 और शुजा के में 1,937, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू। और अब पाबंदी हटाई जाती है बोलने से। Please. बोल के लब I will आज़ाद है tell- तेरे। I've been dying to speak. बोलिए बोलिए। So what I enjoyed when I was watching these episodes, because again मुझे पीछे से देखना पड़ा था, because बीच में मैंने नहीं देखा, was सबा। मेरे तो moments थे ना सबा के लिए, you know, when the first time she goes against the husband, when she goes into that room and she's impatiently waiting for him, उसको आवाज़ आती है and she's waiting, फिर अपने बाल ज़रा से, oh my God, and then फिर फूट के रोती है, because she realizes that, you know, it was for nothing all this time, in that realization and her going, oof, I just absolutely adored her. For me it was Sabaa. हाँ वो लास्ट वीक हमने भी बड़ा हमने नंबर उन्हीं को दिए थे। किया था। I know, I'm sure you did, but because I hadn't seen it, and when जो मिना के साथ भी बात कहती you were my first friend when oh my God, I mean I was just breaking down on every scene, because वो जो चीज़ होती है ना कि आप समझते हैं कि वो कहती है ना कि I fought for him, मैं समझी मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ फतह कर ली when ट्रॉफी। when Rubina rejects him. डॉक्टर रुबीना बहुत हाँ। तेज, उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए she saw it जो सबा ने नहीं देखा ना, and oof, I just अब for करेंगे me क्या जब इनको for me these पता 3 चलेगा? episodes or 4 episodes that I watched were रुबीना just जी, रुबीना जी, excellent. आप क्या करेंगे जब आपको पता चलेगा कि सानिया जो है is आप expecting? आगे देखें ना ड्रामा क्या सर फाड़ देंगे, आप क्या देखें करेंगे? ना। नहीं क्यों क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक पता चल गया। वो कहती है वो तो इतनी खुश होगी, माँ है नहीं वो नहीं तो ये रुबीना जी, ये माँ तो मुझे रुबीना पता क्या है। करेगी? माँ तो डॉक्टर भंगड़े रुबीना के पास डालेंगी। एजेंसी कर रही है ना वो, So तो स्पेसिफिकली शी आस्क्ड कि आपने आगे फैमिली स्टार्ट नहीं करनी, नाउ शी गॉट प्रेग्नेंट। माँ तो ने जी ये पता नहीं क्यों but I डॉक्टर think की Rubina फीस is दी थी, not मुझे नहीं that समझ। unreasonable. माँ ने तो पैसे बर्बाद किए डॉक्टर बना के। ओके जी, एक्सीडेंट्स तो होते हैं। यहाँ पर ख़त्म हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू।